Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Who I Am. 6th क्लास का चैप्टर है हनी स्कल का, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो है अलग अलग जो बच्चे हैं उनके विचार भी अलग अलग हैं। और राधा जो है, राधा को क्या अच्छा लगता है, राधा को जो पेड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो नासिर है वो उसको जो है बीज कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और जो रोहित है उसको यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। उसके पास अगर पैसे हो, कहता है कि मेरे पास अगर पैसे हो तो मैं यात्रा करूँ, ठीक है, प्रकृति का आनंद लूँ। यहाँ पे सर्वजीत है, वो कहता है कि मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। डोलमा कहती है कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूँगी, ठीक है। और इस तरह से जो है सारे बच्चे अपने अपने विचार रखते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, राधा के बारे में पढ़ेंगे। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबल इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस. फोर्क मतलब जो एक ब्रांच के ऊपर दो शाखाएं होती है ना, जैसे वहाँ पे आसानी से बैठा जा सकता है, ठीक है। और माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल. सेंसिबल मतलब समझदारी फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. या देखिए, राधा यहाँ पर क्या कह रही है कि मुझे पेड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर के बाहर आम का पेड़ है, उस पर चढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी शाखाएं फैली हुई है, उस पर चढ़ना बहुत आसान काम है। और पेड़ की जो दो शाखाएं हैं उनके बीच में मैं बहुत आराम से बैठ सकती हूँ। मेरी माँ का कहना है कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना समझदारी की बात नहीं है। पर एक दोपहर में क्या होता है कि मेरी मदर और मैं दोनों ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर बैठ करके हम बहुत सारी बातें करते हैं और कच्चे आम खाते हैं। जब मैं पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे विश्व पर शासन कर रही हूँ। आगे देखिए इसमें, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नासिर के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं नासिर कि जब मैं बड़ा हूँगा तो क्या करूँगा, जो बीज हैं उनको इकट्ठा करना सीखूंगा, ठीक है, मतलब एक सीड कलेक्टर बनूंगा. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, यानी कि गांव में हमारे पास कपास के खेत हैं, ठीक है। हर वर्ष क्या होता है कि मेरे पिताजी नए बीज लेने में काफ़ी पैसे खर्च करते हैं ताकि कपास की फसल अच्छी हो, ठीक है। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants and which could be shown to grow new plants during the next year. देखिए, मेरे दादाजी बताते हैं कि बहुत वर्ष पहले वे स्वयं ही अपने पौधों से बीज इकट्ठा कर लेते थे जिसे वे अपने खेतों में डाल देते थे अगले वर्ष तैयार होने वाली फसल के लिए। पर आजकल क्या हो रहा है, बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर्स. आई वांट टू फाइंड आउट व्हाई दैट इज सो. आई वांट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. यानी कि आजकल क्या हो रहा है कि इस तरह का काम नहीं किया जाता है। हमें हर वर्ष जो है बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है नए बीज लेने के लिए। मुझे ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। मैं बीजों को सुरक्षित रखने की विधि जानना चाहता हूँ ताकि हम अपना जो है इनको इकट्ठा करें और दोबारा से इनको इस्तेमाल कर सकें, हर वर्ष उन पर धन खर्च ना करना पड़े। आगे देखिए रोहित के बारे में। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, यानी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तो मैं खूब यात्रा करूँ, ठीक है। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine pictures. यानी कि मैं न्यूजीलैंड की पर्वत श्रृंखला देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उनको कहाँ देखा है, मैगजीन में देखा है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, ठीक है। I wish I could sail down the Amazon rivers in a South America on a raft. देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी को नौका में बैठकर पार करूँ। आगे देखिए इसमें, आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल्स इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. यानी कि अब वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैं लक्षद्वीप के सुंदर तटों पर रहना चाहता हूँ और मूंगों को देखने के लिए उनमें गोते लगाना चाहता हूँ, और मैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर और चीन का जो प्राचीन शहर बीजिंग है और इजिप्ट के पिरामिड्स देखने जाना चाहता हूँ, ठीक है। परंतु वास्तव में प्राचीन भवन ही नहीं, वह क्या करना चाहता है, प्रकृति की सुंदर छटा को भी देखना चाहता है। यानी कि वह पुराने भवन ही नहीं बल्कि प्रकृति का भी आनंद लेना चाहता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
देखिए सर्वजीत के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। यानी कि एक बात मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, क्या कि जब मैं दूसरों को सच बताता हूँ तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर्स दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट आई वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर्स हु स्टार्टेड द फाइट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैं आज होमवर्क नहीं करके लाया क्योंकि रवि मेरी किताब ले गया था और वह वापस करना भूल गया, ठीक है, तो इसमें टीचर मेरा विश्वास नहीं करती है। और इसी तरह से मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ, यानी कि पेरेंट्स को क्या बताता है कि मैंने कोई भी झगड़ा नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने शुरू की थी लड़ाई, और तब मेरे माता पिता जो है मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गोट बैड मार्क्स, यानी कि मैं अपने टीचर को ये भी बताता हूँ कि मैंने पढ़ाई तो की थी फिर भी पता नहीं मेरे नंबर खराब कैसे आए, ठीक है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वे सभी मेरी तरफ ऐसे देखते जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर मी, और जब वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कभी कभी तो क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आता है तो क्या करता हूँ, मैं अपने जूतों की तरफ देखना शुरू कर देता हूँ और मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं काउंट करता हूँ 1 से 10, ठीक है, ताकि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर डोलमा क्या बताती है, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं क्या करूँगी, प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, लोग मुझ पर हंसते जब मैं ऐसा कहती हूँ, बट आई एम श्योर, परंतु मुझे पूरा विश्वास है, दैट आई विल डू इट, यानी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, यानी कि क्लास में जब भी किसी के सामने कोई समस्या आती है तो वो मेरे से समस्या का समाधान पूछते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे टीचर जो है मेरे पर विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब भी स्कूल के कोई कार्यक्रम होता है तो मुझसे पूछा जाता है, ठीक है, परामर्श लिया जाता है। आई वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, यानी कि मैं उनके लिए हर समस्या का समाधान करती हूँ। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल रोड्स एंड स्कूल्स, यानी कि मैं अच्छे हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ, रोड बनवाना चाहती हूँ, स्कूल बनवाना चाहती हूँ। आई वांट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर फॉर डिजीज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मैं ये भी चाहती हूँ कि भारत में अनेक वैज्ञानिक हों जो बीमारियों का जो है समाधान खोज सकें, ठीक है, और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेज सकें। आगे देखिए इसमें पीटर के बारे में पढ़ेंगे। माई फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, यानी कि पीटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरा जो सबसे फेवरेट डे है वो क्या है, सेकंड संडे है, और उस दिन हमारी पूरा परिवार ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, यानी कि हमारा पूरा परिवार उस दिन क्या करता है, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर एंड आई टेक द बस देयर, यानी कि मेरे फादर जो है एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं, हम सब, यानी कि मेरी दादी है, मेरे फादर मदर हैं, मेरे 2 भाई हैं और मैं सिनेमा घर तक जो है बस में जाते हैं, ठीक है। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अ पीनट एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम्स, एवरीवन इज इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, यानी कि इसमें जब इंटरवल होता है, फिल्म के बीच में जब इंटरवल होता है तो मेरे फादर क्या करते हैं, मूंगफली खरीद कर लाते हैं, और जब अंधेरा होता है ना द इंटरवल के टाइम में, तो मुझे जो है हॉल, और मुझे उस अंधकार में मूंगफली खाना और फिल्म देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद में हम सब क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद में हम सब क्या करते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं, ठीक है। हर कोई बहुत अच्छा महसूस करता है और हम सब अपने को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं, ठीक है, कि हमारा परिवार जो है बहुत ही सुखी परिवार है। आगे इसमें हम पोएम भी देखेंगे। देखिए पोएम है यहाँ पर द वंडरफुल वर्ड्स, ठीक है। द वंडरफुल वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। नेवर लेट अ थॉट्स ट्राइवल्स एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कवि है, ठीक है, वो सभी से क्या करता है कि सभी से चाहता है कि सब अपने पास शब्दों का कुछ भंडार रखें, ठीक है, और उनको अभिव्यक्त करने की एक शैली बना करके रखें ताकि आप अपने विचार जो है ऐसे ही हवा में ना उड़ाएं।
अंग्रेजी ऐसी ही भाषा है जिसे सभी सीख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलना, लिखना, पढ़ना सब सीख सकते हैं, एक रोचक खेल है ये। इसमें आवश्यकता इतनी है कि हम अपने विचारों के लिए उपयुक्त शब्द खोज लें और हम अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से जो है दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। विचारों की कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि कहने और व्यक्त करने के लिए बहुत सी बातें शेष हैं और सही विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए। Words are the food and dress of thoughts. They give it its body and swing. And everyone's longing today is to hear some fresh and beautiful things. But only words can free our thoughts from its prison. Behind your eyes, maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. देखिए यहाँ पे क्या बताया है, देखिए यहाँ पे बताया है कि सही शब्द जो है भोजन स्वरूप होते हैं, विचार शब्दों के भेष में ही जन्म लेते हैं, ठीक है। उनकी मदद से ही वो जीवित रहते हैं, गतिमान रहते हैं, ठीक है। लोगों की कुछ जो है मौलिक ताजगी के लिए सुंदर विचारों की लालसा बनी रहती है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमें अपने जो है विचारों को दिमाग में कैद कर रखा है, ठीक है। और ये विचार जो है सामने वाले को आश्चर्यचकित कर सकते हैं और ये उनको बहुत ही खुशी देते हैं, ठीक है। और ये जो है उन कैदियों को शब्दों के माध्यम से आज़ादी देनी होगी। देखिए विचार हमारे दिमाग के अंदर हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, शब्दों के माध्यम से आज़ादी देनी होगी और कैद से बाहर निकालना होगा, ठीक है। ये जो विचार हैं सुनने वाले को बहुत ही आश्चर्यचकित कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से आज़ाद करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।